नमस्ते सेठ जी। नमस्कार। नमस्ते जी। अमावस के चांद, मैं ना लेफ्टी हूँ। अरे पंचमी जी, देखिए आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? कोई तो मैं हरिद्वार ही थी। अच्छा। और रास्ते में मुझे पंडित जी मिल गए। पंडित जी नमस्कार। मैंने इन्हें सब कुछ समझा दिया है। अब शुभ काम में देर नहीं की जाएगी। कल हर रस्म को पंडित जी पूरे रीति रिवाज से कराएंगे। मेरे तो भागे फूट गए। हाय रब्बा, एक बार मेरे पुन्नू की बढ़िया वाली शादी हो जाए तो मैं बहू और पुन्नू को लेकर सीधा आगरा चली जाऊंगी। पंडित जी, इसका मतलब है भगवान भी चाहते हैं कि शुभ काम में देरी ना हो। पंडित जी, पंडित जी। अरे पंचमी जी, प्रणाम। जीती रहो, खुश रहो। पंचमी जी, क्या बात है, यहाँ क्या कर रही है आप? मैं तो आप ही से मिलने हरिद्वार जा रही थी। लो जी, बस रुकी, मैंने सोचा कुछ खा पी लेती हूँ। अच्छा किया, मैं भी तो दिल्ली ही जा रहा था। हाँ जी। हाँ। पंडित जी, मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ तो ठीक है, चलो बैठ के बात करते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं। आओ पंडित जी आओ। लो जी, कमाल हो गया। हाँ जी। हाँ कहिए। पंडित जी, मेरे पुत्र ने ना प्रेम विवाह किया है। मैं अब चाहती हूँ कि उसकी शादी रीति रिवाज से हो। प्रेम विवाह? फिर दूसरी शादी क्यों? नहीं, शादी उसी लड़की से होनी है, लेकिन उसके माँ। जाने दीजिए, ये लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप ये बताइए कि पैसे कितने लगेंगे? जी हम तो पूरे 5,000 रुपए लेंगे। 5,000? नहीं, 5,000 तो बहुत ज्यादा है। ऐसा करो, आप 3,000 ले लो। ना जी ना, 3,000 में तो हम सिर्फ क्रियाक्रम ही करते हैं। अच्छा 3,200। नहीं 3,250, बस डील पक्की। बस पंडित जी। अरे यार, समझ में नहीं आ रहा कि हमारी जिंदगी में चलता क्या रहता है। एक तो बेबे खुद तो हरिद्वार चलेगी और हमारी जिंदगी में पूरा रायता फैला दिया। मतलब मैं आपका अपना नहीं हूँ क्या, पराया हूँ? कर दो मदद कभी मेरी भी। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी फिलहाल तो छत पर हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि हम कभी भी किसी भी समय लात मार के निकाले जा सकते हैं। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? यहाँ पे आपका परमानेंट रैन बसेरा करने की सोच रही हूँ मैं, और यहाँ पे क्या रवाना होने की सोच रहे हैं? जी जी मेरा मतलब है कि इतनी अच्छी नौकरी है, इतना अच्छा घर है, तो फिर आप भला क्यों जाएंगे? वैसे इतने रोमांटिक मौसम में आप क्यों ट्रेजेडी किंग बने घूम रहे हैं? हाँ इलायची जी, आप तो जानती हैं बेबे ने आके भूकंप ला दिया है। पहले तो उस जेलर को पीट दिया और अब उस पंडित को बुला रही हैं ताकि हमारी शादी की सारी रस्में पूरी कर सके। अब आप बताइए, आपको पता है इलायची जी हमें कैसा लग रहा है? हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हम मोबाइल फोन है और हमारी बैटरी लो पर है, ठीक है, और बार बार फोन स्विच ऑफ हो रहा है। हम थक गए हैं इलायची जी, हमें। ओफो जीजा जी, प्लीज इतना परेशान मत होइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम कीजिए, आप ना पिंटू भाभी को तलाक 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 बोल दीजिए और फिर मैं कबूल है बोल दूंगी और हम लोग शादी कर लेते हैं। सच्ची वाली, झूठ बोलना ही नहीं पड़ेगा, टेंशन खत्म। हैं जी, ये क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? हाँ, हम बुबू से बड़ा प्यार करते हैं, हम उसे क्यों तलाक देंगे? आप भी और हमें वैसे भी संगीतकार बनना है इलायची जी, और कभी ना कभी तो हम मुंबई जाएंगे। हम हमेशा थोड़ी ना रहने के लिए यहाँ पर आए, कभी ना कभी तो हमारी किस्मत खुलेगी ना। रियली? जी मुझे नहीं पता था कि पिंटू भाभी और आप चांदनी चौक के हीर रांझा हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी हीर के पास रहिए और मैं वो जो जेलर का बेटा है ना, उसको अपना रांझा बना लूंगी। ओके? नहीं इलायची जी, एक मिनट, मतलब क्या है ये? सुबह से मैं तो तैयार होके घूम रही हूँ और किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट तक नहीं दिया।
सॉरी इलायची जी, वो हम तो आपको बताना ही भूल गए कि आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। आपके बाल ओफो, आपकी आंखें ओफो, आपके गाल ओफो, मतलब आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, इतनी खूबसूरत लग रही हैं, इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि हम बयान नहीं कर सकते कि आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और बताइए इलायची जी, हम आपकी कितनी तारीफ करें। आप बताइए, आप खुश हुई? सब सच था इलायची जी। स्वीट। इलायची जी, अब हम थोड़ा सा समय अपने साथ स्वयं के साथ बिता सकते हैं और अपनी ये वार्तालाप जो भगवान के साथ चल रही है उसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारी, आपको पता ही है, हालत खराब है। ओके जी, एक बात बताना भूल गई। लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं हमारी। जेलर साहब, देखिए, पिछली बार जो भी आपके साथ हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। आप मुझे ये बताइए कि वो लेडी कौन थी? अरे वो अरे वो एक सरफरी औरत है। वो क्या है ना कि उसकी बहू किसी और मर्द के साथ भाग गई, तो ये सदमा वो सहन नहीं कर पाई है, इसलिए कभी कभी वो हिंसक हो जाती है, और कुछ नहीं। अब तो नहीं आएंगी ना वो? पिछली बार मुझे इतना धोया, इतना मारा, इतना कूटा, इतना ना जाने कहां कहां, अरे दर्द हो रहा है। उनके इतने हाथ मजबूत थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। हाथ तो बहुत ही प्यारे और वो मजबूत थे उनके। मेरे तो भागे फूट गए। देखिए बहन जी, आज से जो आपका परिवार है ना, मेरे जेल से जुड़ने जा रहा है। आई मीन आपका परिवार मेरे परिवार से जुड़ने जा रहा है, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी सरफरी लेडी मेरे परिवार में दखल दे। अरे नहीं नहीं, वो देखिए पिछली बार क्या हुआ था ना कि उस सरफरी औरत के कमरे का दरवाजा खुला रह गया, तो वहां से निकल के आई और आपके ऊपर हाथ साफ कर गई। अब और रोटी लीजिए ना आप। हाँ हाँ बहन जी, हाँ। अरे हाँ बेटा इलायची, जी पापा। देख, अगर तुझे कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले, फिर मत कहियो कि ये ना पूछ पाई, वो ना पूछ पाई। खाना खाने के बाद मैं इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहूंगी। पापा मैं भी कुछ बात कर लूं? हाँ बेटा, कर लेना। हाँ कर लेंगे बच्चे, कर लेंगे बात। हाँ, खाना खा ले, उसके बाद कर लेंगे। वैसे एक बात है, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। आओ जी आया नू। इस साइड में जी। आइए। पंडित जी, ये मेरा पुत्र है पंचम। ओए पुनुआ, पंडित जी के पैर छू, आशीर्वाद ले। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। बेबे आप तो हरिद्वार जाने वाली थी ना? ओए तेरी आवाज क्यों बैठ गई? भगवान की माया देख, पंडित जी मुझे बस स्टॉप पर ही मिल गए। ये माया नहीं, ये तो श्राप है। क्या मतलब? मतलब कि पंडित जी, हो सकता है आपको कहीं जाना हो, है ना? अरे बेटा, हम तो दिल्ली घूमने आए थे। तो घूमिए ना, जाइए ना। बेटा हम बाद में चले जाएंगे। अब बाद में क्यों जाना है पंडित जी? दिल्ली इतना अच्छा शहर है, करोल बाग, कुतुब मीनार, छोले भटूरे वगैरह वगैरह सब कुछ मिलता है, बहुत अच्छा है यहाँ पे। आप घूमिए। बेबे आप इन्हें लेके जाइए, ऐसे अच्छा नहीं लगता, है ना? बेटा तुम तो हमें ऐसे भगा रहे हो कि हम अभी नहीं गए तो दिल्ली को कोई और उठा के लेके जाएगा। हाँ, और नहीं तो क्या नलायका, वो बाद में घूम लेंगे। पंडित जी, मैं ना आपको अपने समधी जी से मिलाती हूँ, वो बड़े खुश होंगे। बेबे की हो गया आराम नाल, तुसी क्यों जा रहे हो? मैं उन्हां नू बुला के लाना ना, तुसी बैठो आराम करो। वो बेबे क्या है? क्या है? सॉरी बेबे, वो क्या है ना कि उनके दोस्त आए हैं, अच्छा सा नहीं लगता ना, है ना बेबे? अच्छा। आप भी बहुत बहुत शरारती हैं आप।
सॉरी सेठ जी वो आ गई। अबे कौन आ गया, कौन आ गई है? अरे सेठ जी वो आ गई हैं। अबे नाम तो होगा कि कौन आ गई है। सेठ जी इनके सामने बता रहे हैं, वो आ गई हैं। हाँ बता दे रहे हैं इनके सामने। अरे समझीजिए तो अपने ही है। बता 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 कौन आ गई? सेठ जी वो आ गई और वो आ रही हैं। नमस्ते सेठ जी। नमस्कार। नमस्ते जी। बैंड बज गए भैया। मेरे तो भाग्य फूट गए। अमावस के चांद, तू फिर आ गया बेशर्मा। मैं ना लेफ्टी हूँ, राइट भी मेरा ठीक ही है। इसकी ना ऐनक तोड़ देनी है मैंने। बेबे ऐसा नहीं करते बेबे। अच्छा ऐसा करते हो? अबे हट। बदतमीज। देखिए पंचमी जी, देखिए आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप तो रहने दीजिए। इतना समझाने के बाद आप ऐसी अच्छी हरकत पे उतर आएंगे, मैंने सोचा न था। नहीं पंचमी जी देखिए, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये सारा कसूर जो है करू का है। बैंड बज गई बेटा तेरी छटंकी। बहन जी आप? मेरी कोई गलती नहीं है, तो छटंकी भैया ने किया है और हम तो कुछ कर भी नहीं सकते थे। ये जेलर है, हम पे दबाव डाल रहे थे कि शादी करवा दो। अरे क्यों जी जबरदस्ती की बात कर रही? मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं कि मैंने कहा मैं कहूँगा मैं क्या। और सुन, हाँ बुला रही हो, क्या बात है? ये बात है और ये भी बात है। तू मेरी बात सुन, खसमन खनिया नलायका गंजिया। अगर इसके बाद तू कभी यहाँ दिखाई देगा ना, तो तेरी जेल में तुझे ठूस कर वही दवा दारू करनी है। मैं तेरी अब इधर ही खड़ा रहेगा और मार खानी है तेरी। तू लाए कैसे? बस 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 बेबे बस। इसको छोड़ना नहीं है मैंने। नहीं बस। हो तू क्या देख रहा है? बताऊं तुझे भी? पंचमी जी देखिए देखिए देखिए। ओहो माता जी प्रणाम। प्रणाम। तेरी तो पंचमी जी देखिए, आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? गई तो मैं हरिद्वार थी। अच्छा। और रास्ते में मुझे पंडित जी मिल गए। पंडित जी नमस्कार। नमस्ते। मैंने इन्हें सब कुछ समझा दिया है। हाँ। अब शुभ काम में देर नहीं की जाएगी। कल हर रस्म को पंडित जी पूरे रीति रिवाज से कराएंगे। मेरे तो भागे फूट गए। हाय हाय बहन जी, मैं समझ सकती हूँ। अपनी बेटी की दूसरी बार विदाई पर इतना रो रही हैं आप। चलो रो लीजिए, दिल हल्का हो जाता है ना सेठ जी। हाँ हाँ तू रो ले। ओ ईलो, तूने कभी सोचा था तेरी मन की मुराद ऐसे पूरी होगी? तू बड़े मजे ले रही है। हाँ तो मैं क्यों ना लूं मजे यार। मेरा तो नंबर नेक्स्ट है ना एकदम तेरी बात। ईलो शादी वाली सेल्फी। I'm so happy। वैसे एक बात बता यार ईलो, तू वो प्रॉपर रस्मों वाली शादी करेगी ना? सुनो कैसी बातें करे, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती ईलो? भले तो स्कूल जाती है बट तेरी स्कूल वाली उम्र थोड़ी है, शादी वाली उम्र हो चुकी है तेरी ईलो। और मैं तो कहती हूँ जब शादी हो रही होगी ना, तो जीजा जी को एकदम ना घोड़े से उतार के खुद घोड़े पे चढ़ जाइए, मजा ही आता ना। बाय गॉड तू चुप करेगी? यहाँ देख, मेरी फ्यूचर सासू माँ, मेरे इकलौते मम्मी पापा, अरे उनसे झूठ बोल के थोड़ी ना मैं शादी करूंगी। इतना बड़ा सापा नहीं करूंगी उनकी लाइफ में। हालांकि शादी मुझे हाइड्रोजन से ही करनी है, लेकिन पूरे सच के साथ मम्मी पापा के सामने। कुछ समझी? हाँ समझ तो मैं गई, बट अब क्या करना है फिर? इधर ना इधर। अरे सेठ जी आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमें, लोग देख रहे हैं। अबे कोई ना देख रहा है, अंधेरे में लोग देख रहे हैं। और सुन, तुझे अपनी इज्जत की परवाह है, और मेरी इज्जत की चवन्नी जो तू दौड़ा रहा है उसका क्या? सुन रही है तू? सेठ जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सुन, तूने मेरी बेटी की फोटो भेजी, मैंने कुछ ना कहा। फिर तूने मेरी बेटी को अपनी मां के सामने अपनी बीवी बना के पेश किया, मैंने कुछ ना कहा।
अब कल सारी रस्में होने जा रही हैं, तो तू क्या चाह रहा है? वहां बैठ के मैं मंत्र पढ़ूं और अपनी बेटी की शादी तुझसे कर दूं? सुन रही है तुम? सेठ जी आपको तो पता है कि हम सब कुछ मजबूरी में कर रहे हैं। आप हाँ। ये अपनी मजबूरी बोल बोल के हमसे मजदूरी करा रहा है। शादी के बाद बताएगा क्या सब है? अपनी माँ का दिल बचाने के लिए तू क्या चाह रहा है? मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे कर दूं? सुन रही है तू? सेठ जी हमारे बेबे की बात है, अब हम अपनी सगे बेबे के दिल कैसे तोड़ दें? हाँ, हम तो अपनी बेटी किराए पे लेके आए हैं। होश में बात कर, समझ रहा है? जितनी तुझे अपनी माँ प्यारी है ना, उतनी हमें अपनी बेटी प्यारी है। तू क्या चाह रहा है? तेरे झूठ के चक्कर में मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे कर दूं? सुन रही है तू? सेठ जी हम भी कोई आपकी बेटी से शादी करने के लिए मरे नहीं जा रहे हैं। हमारे बेबे की बात है, वरना हमें कौन सा मजा आ रहा है सेठ जी ये सब नाटक रचने में। आपसे एक छोटी सी मदद मांगी थी यार, आप तो हमें ही दोषी ठहराने लग गए। गलती हो गई सेठ जी। मेरे तो भाग्य फूट गए। कौन? ये सारा फसाद ना तेरे चक्कर में हो रहा है, बता रहा हूं मैं। अब समझ रहा है तू? ये भदड़ फैलाने में एक नंबर है तू, एक नंबर, बता रहा हूं मैं। सुन रही है तू? अरे यार जीजा जी पापा, ये आपस में लड़ने से ना कोई हल नहीं निकलने वाला है। अरे हल तो जो है ये खुरचन चला रहा है मेरी छाती पे। सेठ जी हमारा नाम पंचम है भगवान के लिए। सुन, मैं तुझसे खुरचन कहूं, अर्चन कहूं, बर्तन कहूं, लखन कहूं, अर्तन कहूं, बर्तन कहूं, कुछ भी कहूं, बोल क्या कर लेगा तू? बोल। सुन रही तू? रिलैक्स करो यार पापा। अरे सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, मेरे पास ना सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। एक बंदा है जो बिना किसी स्ट्रेस के हमें इन सब चीजों से बचा सकता है, वो है पंडित जी। सेट कर लेते हैं यार उन्हें, क्यों? कैसा लगा? सुन रही है तू? एक मिनट। ओहो, हाँ बोल मनोज। जी तो एक बात बताओ यार, मैं तुम ये शादी के लिए तुम हाँ क्यों नहीं बोल रहे हो यार मेरे? अब तो मैंने कब ना की, मैं तो हाँ करवा रहा हूँ, लेकिन हो ही ना रही है तो मैं क्या करूँ? अच्छा ठीक है, तो मैं इसको कल लेके आ जाता हूँ। अच्छा सुन, कल मत लियो, कल घर में फंक्शन है। बोलो। क्या बोलूंगा मैं? सेट करें पंडित जी को। कर ले, सेट कर। सुन रही है तू? कर ले सेट। क्या रही है ये? बाहर क्या लड़ रहे हो? चल आजा। भाई साहब सब सही हो गया, फंक्शन के लिए सब तैयारी हो गई, कल बुलाया है, हमको जाना है वहाँ पे, सगाई हो गई, सब हो जाए, तब सब काम कर दिया छटन को, टेंशन वाली बात नहीं है, तब ठीक हो गया। सच में? पक्का। ये जे दरोगा जी ना आए, अब तक इतना टाइम हो गया। एक बार दरोगा जी आ जाए, आज लोट लोट के पैर पकड़ के माफी मांगूंगा और सारा मामला फिट कर लूंगा। हाँ, रह गया। अरे मौसा, तुम इतने टाइम पे कहाँ जा रहे? अबे यार तेरी मौसी ने बहुत जरूरी सामान मंगाया हुआ है, और तू तो अच्छी तरह से जानता है कि जरा भी देर हो गई तो पूरे महीने ताना मारती रहेगी, इसलिए मेडिकल जा रहा हूँ सामान लाने के लिए। अबे हाँ यार, एक बात तो मैं तेरे को बताना ही भूल गया। क्या? तेरे को कुछ और घंटे तक सच बोलना है जी, मैं कह रही हूँ गारंटी से। हाँ। अरे जी कैसी बातें कर रहे हो मौसा, तुम ना मेरा पूरा सत्यानाश करा के मानोगे। अब तुम मुझे बताओ, मैंने अभी इस टाइम पे माफी मांगने के लिए दरोगा को बुलाया है और अब तुम बोल रहे हो सच बोलना है? बे यार जो टोटके में लिखा है मैं वही करवा रहा हूँ तेरे से, समझा कि नहीं? बाकी तेरी मर्जी है, तेरे काम पर असर पड़ेगा। मैं निकल रहा हूँ। अरे तुम कहाँ निकल रहे हैं? मेरी लइये लुटवा देंगे पूरी चांदनी चौक में। बताओ, इस टाइम पे मैंने दरोगा को बुला लिया, अब बता रहे हैं मौसा सच बोलना है। अब इस टाइम पे दरोगा आ गया और मैंने सच बोल दिया तो मुझे यहीं आधी रात को घसीट के थाने ले जाएगा। इससे पहले मैं अपनी दुकान बंद कर लेता हूँ। पिंकी जी आ गए हैं और तू छोटे कहाँ को जा रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी मैं ये कह रही हूँ कि मुझे अचानक से कुछ काम आ गया है, मैं आज बात ना कर पाऊंगा, मैं निकल लिया हूँ मैं। हाँ नहीं पिंकी जी समझ सकते कि तुझे कहीं जाने में देरी हो रही है, कोई बात नहीं उसमें क्या, लेकिन जिस काम के लिए तूने बुलाया वो तो कर ले जल्दी से। हाँ हाँ वो मुझे याद है कि मैंने माफी मांगने के लिए बुलाया था, लेकिन क्या कि मैं कल आपसे माफी मांगूंगा, बहुत अच्छे से माफी मांगूंगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, लेकिन मुझे आज जाने दो। नहीं छोटे, ये कैसी बातें कर रही है तूने खुद तूने पिंकी जी को फोन करके यहाँ बुलाया। पिंकी जी अपना सारा जरूरी काम छोड़ के यहाँ आए तेरे पास, अब तू ये बोल रहे नहीं तू मांग ले तू। मैं आपकी बात सब समझ रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात ना समझ रहे हो दरोगा जी। अचानक से मुझे ऐसे
बैठा था मैं यहाँ पे, आपका इंतजार कर रहा था, मुझे चक्कर से आया, पेट में दर्द उठा। मतलब मैं आज माफी ना मांग रहा हूँ, कल माफी मांगूंगा, लूट लूट के माफी मांगूंगा, ऐसी माफी मांगूंगा, दरवाजा तोड़ माफी मांगूंगा आपको। मतलब पूरी चांदनी चौक में रुतबा हो जाएगा, चांद सितारे इज्जत में लग जाएंगे। मुझे आज माफ कर दो। हाँ ना, वो तो ठीक। एक मिनट, आज माफ कर दो। मंगीलाल पकड़ इसको। मार रहे हो क्या? देख लो छोटे, ऐसा है कि पिंकी जी ना तेरे सामने हाथ जोड़ रही है पिंकी जी की। तू मांग ले बस, तू हाथ माफी मांग ले छोटे, पिंकी जी से मांग ले तू। दरोगा जी कुछ मत बोलो, आज माफ कर दो, मैं कल बात करूंगा आपसे। मांग ले मैं छोटे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अच्छा यार, तेरी शादी हो जाए भाई, मुझे ना ये लुगाई बनने के बवाल से छुटकारा मिल जाएगा। मेरा तो रास्ता ही साफ हो जाएगा, मैं भी सुनीता जी से शादी कर लूंगा तेरी शादी होते ही। भाई तू कितना घटिया आदमी है ना, तुझे हमेशा अपनी पड़ी रहती है यार। कभी दूसरे के बारे में भी सोच लिया अगर। ये जो हो रहा है ना बहुत गलत हो रहा है। बेबे से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं यार हम लोग। अरे यार तो क्या हो गया, झूठ बोले जा रहे हैं? कौन सा तूफान आ गया झूठ बोल दिया है? देख भाई, झूठ बोले कौवा काटे, ये ना सिर्फ एक कहावत है, कोई कौवा वो नहीं काटता यार। तुझे बोलना झूठ बोल, जितना मन में आए झूठ बोल, भर भर के झूठ। अरे बस कर यार, बकवास करे जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। एक तुम मुझे अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है ना, इलायची जी को भी इस दलदल में फंसा लिया यार। पता नहीं क्या करूं, कैसे निकलूं इससे बाहर, समझ में ही नहीं आ रहा है यार। एक तो डर लगता है कि बेबे को अगर सच बता दिया तो कहीं उन्हें दिल का दौरा ना पड़ जाए। पता नहीं वो झेल भी पाएंगे कि नहीं। और इलायची जी से इस तरह शादी करना है यार, ये तो बहुत ही बड़ा पाप होगा। नहीं भाई, मेरा ज़मीर इसकी गवाही नहीं देगा। अबे ज़मीर गवाही ना दे मत दे, कौन सी यहाँ अदालत चल रही है जो ज़मीर गवाही ना देगा? तो भाई गरीबों के शहंशाह, ये बता कहाँ से बनवाएगा तू अपनी मुमताज के लिए ताजमहल? फालतू की बात कर रहा है यार। देख बहुत टाइम हो गया, अब सोने दे। तू जा सो, तेरे से बात ही नहीं करनी चाहिए। पता नहीं क्यों मैं तेरे से बात करता हूँ, मुझे जा। इलायची के पापा, अगर पंडित ने आदत से मजबूर होकर के सच्ची के मंत्र पढ़ दिए तो? ये क्या चल रहा है? ना तुझे दिखाई नहीं देता मेरे पुत्र की शादी हो रही है उसकी बीवी के साथ? तुम्हें शर्म ना आ रही है? शादीशुदा लड़के की दोबारा शादी करवा रही हैं आप? ना इसमें शर्म की क्या बात है, पहली वाली लड़की से दूसरी शादी करा रही हूँ। पहले वाली तो ये बैठी है आपके बगल में। भगवान जी, आपको क्या लगता है मेरे और जीजा जी की जोड़ी काफी अच्छी दिखती है ना साथ में? मतलब लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन एक प्रे करनी थी मुझे आपसे कि प्लीज ये जो सेटिंग करने में आई हूँ ना वो हो जाए। प्लीज 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 प्लीज। बजरंग बली बजरंग बली मारुति नंदन बजरंग बली बजरंग। नमस्ते पंडित जी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। पंडित जी आपसे ना एक काम है। आज जो आप शादी करवाने आने वाले हैं ना, वो शादी होनी नहीं चाहिए। ध्यान से मेरी बात सुनिए। हाँ। वो क्या है ना, जो जीजा जी की मम्मी है उन्हें ना बहुत खूबसूरत सी बहू चाहिए थी, और जो उनकी रियल बहू मतलब जीजा जी की वाइफ है वो थोड़ी मतलब वैसे सिंपल सिंपल सी है। हाँ? जो उनकी सासू माँ है वो थोड़े कमजोर दिल की हैं, इसलिए ना मैंने और जीजा जी ने झूठ बोल दिया कि हम लोगों ने भाग के शादी की थी बिना किसी रस्मों के। तो ना अभी उन्हें रस्मों के साथ शादी कराना चाहते हैं हमारी, लेकिन हम ये नाटक कर रहे हैं। उनका दिल कमजोर है इसलिए, और एक आप ही वो इंसान है जो ये शादी जुड़ने से पहले ही तोड़ सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना पंडित जी? प्लीज। सच कहूँ ना बेटी, तुम महान हो। मुझे तुम पर गर्व है। किसी का दिल टूटने से बचाने के लिए तुम इतना बड़ा त्याग कर रहे हो। बेटी, मैं भी इस नेक काम का हिस्सा जरूर बनूंगा। हाँ? मैं है ना झूठे मंत्र पढ़ूंगा। ठीक है, आप खुश? थैंक यू पंडित जी, थैंक यू सो मच। पंडित जी, जब मेरी असली वाली शादी होगी ना जीजा जी के साथ, तो पक्का आप भी आना। जीजा जी से? जी मतलब
जब मेरी असली वाली शादी होगी तो मैं जीजा जी को बोलूंगी कि आपको बुलाएं। थैंक यू। बाय बाय जी। जीती रहो बेटी, जीती रहो, Okay, जीती bye. रहो, जीती रहो। अरे मत रो, तू कह रहा हूं मैं, मत रो, मेरा बीबी बढ़ रहा है बहुत। आंटी जी, अरे हम ये कह रहे ना कि ये गजरा जो है अपने बालों में लगा लो। सच बता रहे हैं, आपको एकदम चांद का टुकड़ा दिखोगे। क्या है कि आप हमारे पति की होने वाली सास हो, कोई मजाक थोड़ी है। पिंटू जले पे नमक छिड़क रही है, मेरे तो भाग ही फूट गए। सही कहा तूने, बिल्कुल सही टाइम पे सही बात कही है। भाग ही फूट रहे हैं। दुनिया का पहला ऐसा बापू जो अपनी बेटी की नकली शादी इतनी धूमधाम से मना रहा हूं, और ये सब उस कीर्तन की वजह से हो रहा है। सेठ जी, पंचम। अबे काय का पंचम? संगीत में 7 सुर होते हैं और तूने मेरे यहाँ 8वां सुर खोज लिया। बात कर रहा है बेकार की। मेरे तो भाग ही फूट गए। क्या हो गया है? इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं आप लोग? अरे इलायची बेटा, स्ट्रेस ना लूं तो क्या करूं? पता, अपनी फूल सी बच्ची का हाथ जो है मैं उस भाषण के हाथ में दे रहा हूं। सेठ जी, पंचम। अबे मैं तुझे भाषण कहूं, लाचड़ कहूं, आचरण कहूं, आचरण कहूं, अंचन कहूं, अधिवेशन कहूं, जो चाहे कहूं, बोल क्या कर लेगा तू? सेठ जी, पंचम। अरे यार देखो, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली। और वैसे भी हम जो नाटक कर रहे हैं ना, वो जीजा जी की मम्मी के कमजोर दिल के लिए कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड पापा। अच्छा, तुझे उसकी मम्मी की पड़ी हुई है, और यहाँ तेरी इस नकली शादी के चक्कर में मेरा दिल, मेरे गुर्दे, मेरी धमनियां सब कमजोर पड़ते जा रहे हैं बेटा। बहू, मेरी लाडो, मेरी गुड़िया कहाँ है? मेरे तो भाग ही फूट गए। मम्मी चिल करो, रिलैक्स कर लो थोड़ा सा। अरे यार मैं हूं ना, मेरे तो भी कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली। मैंने सब कुछ सेट कर लिया है। ओके पापा, चलो चलो बाल ठीक कर लो अपना। मम्मी रोना बंद करो, चलो। टंकी, आज अगर शादी नहीं हुई ना, तू सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या करूंगा। क्यों बेटा प्रकाश? इलायची के पापा, अगर पंडित ने आदत से मजबूर होकर के सच्ची के मंत्र पढ़ दिए तो? बंसल साहब प्रणाम, बंसल साहब प्रणाम। वाह वाह, बहुत बढ़िया इंतजाम रखा है आपने फंक्शन में हमारे लिए। देखिए जनरल साहब, क्या है कि आज घर में पूजा है, उसी का फंक्शन है, तो किसी और दिन आइएगा। देखिए सेठ जी, आज हम अधूरे काम को पूरा करके ही जाएंगे। क्यों बेटा, अंगूठी लाए हो ना? हाँ, और अपनी होने वाली बहू इलायची को हम अंगूठी पहना के जाएंगे। क्यों बेटा? खसमानु खानिया, नलायका, मर जानिया, तू फिर से आ गया? चलिए जेलर साहब, यहाँ क्या कर रहे हैं? जेल में चलते हैं, वहीं से काय कर लियो। सेठ जी, ये क्या है? देखिए, मेरी कोई गलती ना है। जिसकी गलती थी उसके गाल पे तो आपने थप्पड़ मारी दी है। हाँ, ये भी ठीक है। लो जी, आज शुभ दिन है, मेरे पुत्र का ब्याह है, इसलिए मैं उसे शुभ नहीं करना चाहती। चलो नाच गाना हो जाए, ठीक है? अरे छोटे। अरे हाँ, अरे वाह, ये ले मिठाई का डब्बा। अरे वाह जी, किस बात की? अरे वो मेरे छोटे भाई का मुंडन हुआ है ना, तो पापा ने बोला मिठाइयाँ बांट दे। हाँ, बहुत बढ़िया, बधाई हो। अरे सेठ जी नहीं दिखाई दे रहे? ना ना, सेठ जी का तो मैं भी अरे बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है घर में फंस गए किसी काम से।
अच्छा चल ठीक है, वो सब छोड़। अगर सेठ जी दिखाई दे ना तो उनको ये मिठाई का डब्बा दे दियो, ठीक है? अरे मैं दे दूंगा। अरे काम की बात सुन, मैं क्या कह रही हूँ, मैंने तेरी गर्लफ्रेंड को अभी अभी चौक पे आइसक्रीम खाते देखा है बबलू के साथ। साले बबलू, तेरी हड्डियां तोड़ देनी है। अरे ये मौसा एक दिन मुझे चांदनी चौक से निकलवा के दम लेगा। खैर सेठ जी को तो मिठाई का डब्बा दे दूंगा, 2 मिनट दुकान देखियो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुडेध्वज, मंगलम पुंडलीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी श्री नारायणी नमस्तुते। इलायची पापा, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये मंत्र है ना, मैंने हमारी शादी में भी सुने थे। आज कन्यादान हो ना हो, लेकिन तू मुझे यम को दान दे देगी, मैं बता रहा हूँ। दूर हट के बैठ, चल उधर बैठ जाके बात कर रही बेकार की। लड़का और लड़की फेरे के लिए खड़े हो जाए। अरे सेठ जी, अरे अवस्थी मिठाई दे गया बच्चे की मुंडन की। अच्छा तेरे यहाँ मिठाई लेके आया, क्यों? अरे वो मैं बता रहा हूँ, ये बताओ पहले सेठ जी, ये क्या चल रहा है? ना तुझे दिखाई नहीं देता? मेरे पुत्र की शादी हो रही है उसकी बीवी के साथ। ये तो गलत हो रहा है ना, इसमें क्या गलत हो रहा है? अरे मैं माता जी ये कह रहा हूँ कि तुम्हें शर्म ना आ रही है? शादीशुदा लड़के की दोबारा शादी करवा रही हैं आप। ना इसमें शर्म की क्या बात है? दूसरी लड़की से तो नहीं करा रही ना, पहली वाली लड़की से दूसरी शादी करा रही हूँ, इसमें क्या है? अरे कौन सी माता जी पहले वाली? पहले वाली तो ये बैठी है आपके बगल में, और आप जिसकी बात कर रही हो वो सेठ जी की लड़की है, कुंवारी है वो। बच्ची स्कूल जाती है, और स्कूल कभी कभी नहीं जाती तो 3 से 6 गोलचा चली जाती है। और क्या बकवास कर रहा है तू? कोई इसे चुप क्यों नहीं कराता सेठ जी? अरे मैं तो कुछ ही ना बोल लिया था, चुपचाप खड़ा था, आप ही ने मेरा बटन दबा दिया। अब मैं बोल लिया हूं, सुन लो। अरे सुन छोटे, निकल निकल यहाँ से, निकल तू, जा जा चल जा। मैं तो जा ही रहा था। आजा। तुझे ठीक हो ना बेबे? और चुप कर खोतिया, तू बेटा नहीं दिल का दौरा पड़ने वाला इंजेक्शन है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका है तू। बेबे बेबे ऐसे मत करो बेबे, मेरी गलती सुनो बेबे। ओए तूने कुछ कहने सुनने लायक छोड़ा ही कहाँ है नलायका, बदतमीज। आंटी जी, वो हम आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन आपकी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हमें सच छुपाना पड़ा। सो सॉरी आंटी जी। पुत्र सबको पता है ना मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, पर मेरे हार्ट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए सबने। अरे नहीं पंचमी जी, देखिए आप जो है गलत समझ रही हैं। मैं गलत नहीं समझ रही, अब मुझे सब समझ में आया है। जिसकी ऐसी बहू हो उसे तो दिन में 4 बार वैसे ही दिल का दौरा पड़ जाना है। बेबे ताही करके तो मैं तो दस नहीं रहा सी। और तू मेरी छोड़, ऐसा क्या जादू टोना कर दिया इस कलमुही ने जो इससे शादी कर ली? ऐसी लड़की होती तो मैं फिर भी सब्र कर लेती। ऐसी बीवियां होती हैं जो रात को सोते हुए पति का तकिए से मुंह दबा देती हैं, छत पे ले जाकर पति को धक्का दे देती हैं। यही मिली थी तुझे शादी करने के लिए? अरे मम्मी जी, मैं इतना भी बुरा ना हूं। मेरा मतलब मुझे कह रही थी कि मैं इतनी भी बुरी ना हूं जितना आप समझ रही हो। हाँ, मैं ना दिल की बहुत साफ सुथरी हूँ, सच बता रही हूँ आपको। ये जो सिंदूर है ना, ये मेरी पहचान है, और आपका बेटा मेरी जान है।
तू लगती पूरी हैवान है। अब कुछ बोली ना तो श्राप दे देना है मैंने तुझे। ना तेरी तो इसमें कोई गलती नहीं, सारी गलती तो इस बदतमीज की है। मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी, तेरा मुंह नहीं देखूंगी मैं, मुझे फोन तक मत करना तू। लेकिन मैं तो कर सकता हूँ ना। बिल्कुल नहीं कर सकता, यू फैटी कद्दू कहीं के। ना आपको समझी जी समझकर मैं बातचीत करती थी, हंस बोल लेती थी, लेकिन आपने क्या किया है? बड़े दुष्ट हैं, कपटी निकले आप, दिल तोड़ दिया आपने मेरा। देखिए पंचमी जी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब तो करू ने किया है। मेरे तो भागे फूट गए। बहन जी आपके भाग नहीं फूटे, भाग मेरे फूटे हैं। जा रही हूं मैं यहाँ से। बेबे आराम कर। बेबे मेरी गलत सुन लो एक बारी। बेबे सॉरी बेबे। बेबे मम्मी जी आशीर्वाद दे दो। ए बदबूदार औरत, खबरदार मेरे आगे आई। बेबे बेबे प्लीज, बेबे तुसी मत जाओ बेबे प्लीज। ओ तू हट, हट मेरा हो। हाय मेरी लाडो, खुश रह पुत्र, अच्छे से पढ़ाई करना, इसके जैसी निकम्मी मत बनना। जा रही हूँ मैं। तुसी ना जाओ। तुसी फट जाओ। बेबे रुको तो सही। बेबे प्लीज। बेबे आई मर जाने, हट जा। गिर जाऊंगी मैं। बेबे बेबे अब क्या करेगा? सॉरी सॉरी सेठ जी, हमें बस इस बात की खुशी हो रही है कि शुक्र है भगवान का कि बेबी ने सब कुछ झेल लिया। मतलब ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। ज्यादा क्या होगा, 1 महीने बाद, नहीं तो आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो हमारा फोन उठा लेंगे ना। कुछ नहीं हुआ सेठ जी, सब 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 कुशल मंगल है। मौसा तुम एक पुण्य का काम करो जिंदगी में बस। बोल बोल। तुम सबसे पहले तो अपने मोबाइल से मेरा नंबर डिलीट कर दो कुछ दिनों के लिए बस। अरे और क्या क्या लगा रखा है तुमने? पूरे चांदनी चौक को मेरा दुश्मन बना दिया। जब देखा ऐसे टाइम देख के फोन लगा दिया। छोटे इस टाइम पे सच बोल ले, छोटे इस टाइम पे तू झूठ बोल ले, छोटे इस टाइम पे तू अपना मुंह बंद कर ले। क्या हो क्या रहा है ये? अबे बेटा छोटे, ये सब तेरे धंधे को आगे बढ़ाने का टोटका है। अरे तुम्हारे इन टोटकों ने मेरे तोते उड़ा रखे हैं। अब तेरे को सच बोलने की कोई जरूरत ना है, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। अरे तुम्हारी गारंटी गई तेल लेने, तुम जाओ। धंधा पूरा चौपट कर रखा है तुमने। ये जो हरी सब्जियां आती है ना, ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए डॉक्टर बोलता पालक खाना चाहिए। अरे ओ दरोगा जी, दरोगा जी, अरे दरोगा जी 1 मिनट सुन लो, मेरी बड़ी लंबी उम्र है आपकी, कसम से कह रहा हूँ। अभी अभी 2 मिनट पहले मैं आप ही को याद कर रहा था। 100 साल जियोगे दरोगा जी। ये कौन कमबख्त मारा हो रखा है जो अपनी गंदी जबान से पिंकी जी का पवित्र नाम ले रही है? आपने बिल्कुल दिल की बात कर दी। असल में मेरी गंदी जुबान है, मुझे माफ कर दो दरोगा जी। मैंने तुम्हारी भर भर के पेल पेल की बेइज्जती की है। मैं कसम खा के कह रहा हूँ दरोगा जी, मैं आज ही अपने मुंह में खोलता हुआ तेल डालूंगा, अपनी ये जबान काट के तुम्हारे कदमों में धर दूंगा, जूते की पूरी पॉलिश कर दूंगा उस कटी हुई जबान से। मुझे माफ कर दो भगवान के लिए। अरे छोटे, ये क्या बोल दिया तू? नो, अरे आज तक पिंकी जी की कई लोगों ने भर भर के बेइज्जती की है, पर इस तरह से कभी किसी ने दिल से इतनी शिद्दत से कभी माफी नहीं मांगी है, पता है तुझे? इसलिए जा जा, पिंकी जी ने तुझे माफ किया। उठ जा। नहीं, एक बार पकड़ इसको। छोटे उठ। देख ऐसा है, तेरी जगह पिंकी जी के चरणों में नहीं है यार, तेरी जगह तो पिंकी जी के यहाँ दिल में है। दिल गले लग तू। माफ किया जा। दरोगा जी तुमने मुझे सच में माफ कर दिया। छोटे तूने कर दी ना छोटी बात, अपनी जैसे नाम की तरह की बात मत किया कर यार। छोटी बात तू देख, ये है ना मंगीला, ये सारा दिन पिंकी जी की इतनी बेइज्जती करता है, भर भर के बेइज्जती करता है, भर भर के, और उसी बेइज्जती से देखो अपने चेहरे पे कैसे नूर ला रही है ये।
आज तक पूछ ले तू, पूछ ले, आज तक पिंकी जी ने कभी इसको धोया है? हाथ लगा के तो देख। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपके हाथ ना धर्मेंद्र की तरह एकदम मजबूत है, कड़क है। छोटे हाथ लगा के दे। फोन रह गया वह मौसा का। हाँ मौसा बोलो। हैं? इस टाइम पे? अरे मैं दारोगा हैं? तो अरे मौसा तो पर तुम तो बोले कि अरे छोटे, पिंकी जी क्या सोच रहे हैं कि तू इतने दिन से बोल रही है ना पिंकी जी को कि फ्री में आओ, मालिश करा लो, फेशियल करा लो, और पिंकी जी मना कर रहे थे ना। आज तू कर दे। आज देख, मौका भी है, दस्तूर भी है। आज तू अच्छे से एकदम पिंकी जी की मालिश कर दे। और वैसे भी क्या पिंकी जी सोच रहे थे कि तेरे जैसे यूं छोटे से आदमी के लिए पिंकी जी जैसे बड़े अफसर की सेवा करने का मौका भी तो मिलना चाहिए कि नहीं? सही कह रहे कि नहीं पिंकी जी? तो ये क्या कर रही है यार तू? जिस दिन बोलने का वक्त आया तू मुंह ढक रही है, पहले आगे पीछे बोल, तो ऐसे मुंह न बोलना तो पड़ेगा। आज ना बोलूंगा। बोल नो दारोगा जी, मैं नहीं बोल पिंकी जी कितने महान हो रखे, बोल ताकि सब चुप साले। तू कहां से महान है? 2 टके का रसोईया है तू। सारी तनख्वाह तेरी सब्जी खरीदने में चली जाती है, भिंडी, टिंडे, लौकी, परवल, कद्दू। तू कहां से पैसे देगा? कहां से कह रहा है कि फ्री में मसाज कर दे? तेरे बाप की दुकान है ये? नहीं बोल, तेरे बाप की दुकान है? तेरी मालिश कहां से कर दूं? तेरे जैसे सांड आदमी की मालिश इतनी आसानी से नहीं होती। तुझे क्या लग रहा है 2 बूंद तेल में तेरी पूरे बड़ी बदन की मालिश हो जाएगी? हैं? तेरे जैसे सांड की मालिश के लिए मेरी दुकान का जाने कितने बोतल तेल खर्च हो जाएगा। दिन भर सड़ी दाल, कीड़े वाले चावल बीनता रहता है। तू दुनिया का सबसे बड़ा कीड़ा तो तू है? कभी अपने आप को बीनेगा? कैसे बीनेगा? बिलौटे जैसी शक्ल की बात कर रहा है। शक्ल ना दिखाना यहाँ पे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ मम्मी। अरे क्या दांत निकाल रहे हैं मंगी साले, पुष्पा के साथ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।